बाजवा ने तस्लीम किया, मेरी हुकूमत उसने गिराई। अरशद शरीफ शहीद ने लिखा था वो कौन था। सारी कौम को पता था कि वो कौन था, मुझे पता नहीं था कि वो तस्लीम ही कर लेगा कि हुकूमत उसने गिराई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वार कहा कि साबिक आर्मी चीफ ताकतवर था, सारे इख्तियारात उसके पास थे, फैसले वो करता था, तनकीद मुझ पर होती थी, मैं तो पंचिंग बैग था, उसे कोई पूछने वाला नहीं। मैं कहता था एहतसाब होना चाहिए, बाजवा ने फैसला किया एहतसाब नहीं होगा तो एहतसाब नहीं हुआ। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ उसका फेवरेट था, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का पहले ही फैसला कर लिया था। वाज़े हो गया, मुझे निकालने में अमरीका का हाथ नहीं था। बाजवा ने अमरीकियों को बावर कराया, मैं अमरीका मुखालिफ हूँ। इमरान खान ने कौम को अदलिया का साथ देने की अपील कर दी। कहा ये चोर अदलिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अदलिया के खिलाफ महाज खड़ा किया जा रहा है, बयान आना शुरू हो गए हैं, अदलिया को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कौम भी तैयारी करे, हम सबको साथ खड़े होना है। अदालतों का काम कमज़ोर और ताकतवर को एक कानून के तहत लाना है। आइन की हिफाजत के लिए कौम अदलिया की तरफ देख रही है। एक तरफ ताकतवर टोला और माफियाज हैं जिन्हें कानून से बालातर रहने की आदत है। ताकतवर मुजरिम टोला हमेशा खुद को कानून से ऊपर समझता है। साढ़े 3 पौने 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया। पिछले 7-8 माह से बाकायदा मुहिम जोई कर रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने शौकत तरीन जैसे बंदे को भी बहकाया के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है। हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। उन्होंने जो कुछ किया उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। इमरान खान ने तोशाखाने में चोरी की, उनकी अहलिया हीरे जवाहरात लेती रही। इदारे तहकीकात कर रहे हैं, करीब इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। इमरान खान चाहता है कि जल्द इलेक्शन हो जाएं, उसे मालूम है पकड़ा जाएगा और नाअहल भी हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इमरान खान ने अब सियासी दहशत गर्द का रूप धार लिया है। इमरान खान की कोशिश है मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। मुल्क को दरपेश मुआशी दहशत गर्दी के चैलेंजेस का हल फौरी इलेक्शन नहीं, किसी मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। मरियम नवाज के एक बार फिर अदलिया पर हमले, इल्ज़ाम लगाया कि अदलिया आज भी उनको सहूलत फराहम कर रही है। अदालतों पर अब सवालात उठ रही हैं, जज के दामाद होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बाबा रहमत बाबा जहमत बन गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। नवाज शरीफ के ना होने से पार्टी मुतासिर हो रही है। नवाज शरीफ के मामले पर पार्टी से नाराज़ हूँ, हुकूमत और हम कुछ न कर सके। कमर बाजवा की एक एक्सटेंशन पर मौक़िफ़ वाज़े है, मैंने कीमत चुकाई। जब रूल ऑफ लॉ की बात आएगी, अगर इनका मुफाद सर्व ना हो रहा हो तो ये हमेशा इदारों पे हमला करते हैं। जब फैसले इनके हक में आते हैं उस वक्त अदलिया अच्छी हो जाती है, जजेस अच्छे हो जाते हैं। जब इनके खिलाफ आते हैं उस वक्त अदलिया बुरी हो जाती है। ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। ये चाहते हैं कि अदलिया उनकी मर्जी के फैसले दे, आइन पर अमल दरामद में इनका मफाद ना हो तो ये इदारों पर हमला करते हैं। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं जब फैसले इनके खिलाफ आते हैं तो इन्हें अदलिया बुरी लगती है। माहिर कानून फैसल चौधरी ने कहा कि ये अदलिया को कमज़ोर करना चाहते हैं। मरियम नवाज का बयान इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलना चाहिए। सदर इस्लामाबाद बार शोएब शाहीन कहते हैं इनके हक में फैसला आए तो सब अच्छा, खिलाफ आए तो सब बुरा हो जाता है। हाई कोर्ट का फैसला भी आया है कि इलेक्शन कराओ। कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे? कभी तो कौम का सामना करना पड़ेगा। एकदम से धमाके भी शुरू हो गए, जंग भी शुरू हो गई, छुपन छुपाई भी शुरू हो गई। इमरान खान के दौर में रिलीफ मिलता था, आज अवाम महंगाई से परेशान। मुराद सईद का मैंगोरा सिटी में जलसे से खिताब, कहा हुक्मरानों से कहता हूं कब तक इलेक्शन से भागते रहोगे।
जेल भरो तहरीक में पहला नौजवान मुराद सईद होगा। महमूद खान ने कहा शहबाज शरीफ को मुल्क की फिक्र नहीं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कब्जा माफिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होने के बाद महमूद खान और मुराद सईद की आबाई जिला स्वात आमद। चकतरा इंटरचेंज पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। एक दिन का इंतजार फिर होगा एक्शन जानदार। 6 टीमें, 34 मैचेस, टाइटल जीतना हदफ। कप्तानों की नजरें चमचमाती ट्रॉफी पर। HBL PSL का मेला कल मुल्तान में शुरू होगा। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी जलवगर होंगे। मुल्तान सुल्तान और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। इफ्तिताही तकरीब में गुलकार साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर, फारिस शफी, आइमा बेग और शायगिल आवाज का जादू जगाएंगे। सीजन 8 का ऑफिशियल नगमा जारी कर दिया गया। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि जाके तगड़ी क्रिकेट खेलें ऐसा कि मजा आया। सबसे पहला मिशन प्ले ऑफ में पहुंचना और उसके बाद हमारा मिशन होगा फाइनल पे पहुंच। कोशिश करेंगे कराची को मायूस न करें। जारहाना क्रिकेट खेलेंगे, इस बार फैंस को मायूस नहीं करेंगे। कराची किंग्स को चैंपियन बनाना हदफ है। कप्तान इमाद वसीम की PSL स्पेशल में गुफ्तगू, कहा हर मैच अहम होगा। पहली तरजीह प्ले ऑफ मरहले तक रसाई है। इस बार तमाम टीमें मुतवाज़न और मजबूत हैं। मुझे कौमी टीम से क्यों निकाला नहीं बताएगा। इज्जत और वकार के साथ वापस आऊंगा। HBL PSL में कराची किंग्स अपना सफर मंगल से पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच से करेगी आगाज। 16 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला होगा। कराची किंग्स का दिन की रोशनी में पहला ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग कोच रवि बोपारा ने खिलाड़ियों को तरबियत देना शुरू की। जनूबी अफ्रीका से तबरेज शमसी, ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू भी कराची पहुंच गए। IMF से मुआहिदा, अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत पर अमल दरामद तेज। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे, सब्सिडी खत्म करने का प्लान मंजूर कर लिया। बरामदी शोबे के लिए बिजली पर 12 रुपये 13 पैसे फी यूनिट की सब्सिडी वापस होगी। जून 2023 तक बिजली सार्फिन से तकरीबन 250 अरब रिकवर किए जाएंगे। प्लान के तहत 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट का सरचार्ज लगेगा। जून तक से माही एडजस्टमेंट में इजाफे से 73 अरब और किसानों को और बरामद कुनिंदगान के लिए सब्सिडी खत्म होने से 1 अरब 16 अरब हासिल होंगे। वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद आम तासुर ये है कि मुंशियों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन सूबाई इलेक्शन भी नहीं कराएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आइन हमारे पास मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ है, इसके साथ खिलवाड़ महंगा पड़ेगा। आइन भी रौंद दिया गया तो रियासत शदीद खतरात का शिकार हो जाएगी। यास्मीन राशिद कहती हैं कि आवाम को इलेक्शन का इंतज़ार है। अदालत ने आइन की पासदारी करते हुए 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन का बगल बच चुका है। PDM आवाम पर महंगाई के कोड़े बरसा रही है। आवाम सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अस्कुट नोटिस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। कत्ल की तहकीकात के लिए कायम JIT अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कीनिया जाने से पहले भी स्पेशल JIT ने रिपोर्ट पेश की थी। ननकाना साहब में कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ाम पे हुजूम के हाथों शहरी के कत्ल की तहकीकात। पुलिस ने वीडियोस की मदद से 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। IG पंजाब की हिदायत पर कायम कमेटी और पुलिस ने तमाम पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल वारिस का पोस्टमार्टम मुकम्मल। वारिस को मुश्तइल हुजूम ने पुलिस हिरासत से छुड़ाकर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया था। ज़लज़ले से तबाह इमारतों में 1 हफ्ते बाद की जिंदगी के आसार। मौजज़ात ही मौजज़ात। पाकिस्तान और वियतनाम के मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 साल के लड़के को जिंदा निकाल लिया गया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अहाते में 6 दिन बाद 7 माह के हमजा का जिंदा निकलना मौजज़े से कम नहीं। गाजी एंतत में 140 घंटे बाद 13 साल की बच्ची को बचा लिया गया। शामी शहर हलब में 12 साल के बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम के सरबराह के मुताबिक 63 इमारतों के मलबे में सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 अफराद को जिंदा निकाला गया।
इंटरनेशनल मीडिया भी तुर्किया में पाक फौज की सर्च एंड रेस्क्यू टीम का मुतरफ। शाम और तुर्किया में ज़िलज़ले से अमवात 30,000 से बढ़ गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी के हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब कर दिया। लिखा, बीजेपी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद भारत में मजहबी शिद्दत पसंदी और अक़लियतों के खिलाफ रुझानात में इजाफा हुआ। मुसलमानों के खिलाफ जराइम पर सज़ा का कोई रिवाज नहीं। मोदी सरकार ने आज़ादी इजहार पर क्रैक डाउन किया। तनकीदी आवाज़ों को दहशत गर्दी क़वानीन से दबाया गया। नेहरू का सेक्युलर भारत हिंदू इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमान मुखालिफ क़वानीन बनाए। शहरियत के क़वानीन की तब्दीली और कश्मीर के गासिबाना इंज़माम का भी हवाला। पाक बहरिया अमन मशकों के तीसरे रोज़ हार्बर फेस के दौरान पेशा वाराना तरबियत का शानदार मुजाहिरा। तरबियती मुजाहिरों में सीकिंग हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज, फास्ट बोट और पाक बहरिया के कमांडोज का ऑपरेशन। मनोड़ा के साहिल पर इंसदादे दहशतगर्दी की मशकें। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक गैर मुल्की फर्म समेत 133 नुमाइश कनिंदगान की शिरकत। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकीं। डाकू बेखौफ हो गए, अकेले वारदातें करने लगे। शाह लतीफ टाउन में मोटरसाइकिल सवार ने शहरियों को लूट लिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुलजिम दुकानदार को लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज में मुलजमान का चेहरा वाज़े देखा जा सकता है। पुलिस गायब, शहरी बेबस। कहीं यकबस्ता हवाएं तो कहीं बर्फबारी। स्वात में मौसम शदीद सर्द। कालाम के बाई इलाकों का ज़मीनी राबता तीसरे रोज़ भी मुनक़ता। NHA और मकामी अफराद रास्ते खोलने में मसरूफ़। बलूचिस्तान में सर्द हवाओं की लपेट में। चमन में पारा मनफी, कोयक टॉप -3 और तोबा चकसई में -5 रिकॉर्ड। कराची का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। पंजाब में आटे का बहरान संगीन होने का इम्कान। सरकारी कीमत पर मिलने वाला आटा मार्केट से गायब। महकमा खुराक, पंजाब और फ्लावर मिल्स के तनाज़े में आवाम पिस गए। 100 से जायद मिलों का गंदम कोटा मुअत्तल। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन कल से हड़ताल का ऐलान करेगी। चेयरमैन एसोसिएशन कहते हैं कि कल से फ्लावर मिल्स गंदम नहीं उठाएंगी। सरकारी गंदम नहीं होगी तो मार्केट में आटे की सप्लाई नहीं होगी। महंगाई आवाम को दिन में तारे दिखाने लगी। दूध, आटा, दालें, तेल महंगा। कराची, पेशावर, कोयटा में मुर्गी का गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद पर फरोख्त। दूध फरोश माफिया ने भी अज खुद फ़ी किलो 20 रुपये इजाफा कर दिया। शहरियों की दुहाई, कहा मुनाफा खौर माफिया हर दूसरे दिन कीमतों में इजाफा कर रही है। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। सरकार टस से मस नहीं हो रही। हम निकले हैं मैदान में अवाम के खातिर, इस मुल्क के गरीबों के खातिर। तमाम पार्टियां जो इस वक्त एक करप्ट तरीन ट्राई का है, जिन्होंने 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया। जमात इस्लामी का मार गई महंगाई। लॉन्ग मार्च पिंडी की जानिब रवाना दवा। अमरीकी जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा कि महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। मसाइल का हल PDM या PTI के पास नहीं। बलोची लोक गुलकार बशीर बलोच इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बसिंचो का दुख और अफसोस का इजहार। कहा, सदारती अवार्ड याफ्ता गुलकार बशीर बलोच पाकिस्तान की पहचान थे। लाडले चैनल को नवाजने की कोशिश। वफाकी हुकूमत जियो सुपर को HBL PSL की कवरेज दिलवाने के लिए पर तोड़ने लगी। पूरा इवेंट दाव पर लगाने को तैयार। ARY से ब्लैकमेलिंग। वफाकी हुकूमत ने धमकी दे दी। कहा कि जियो सुपर को भी HBL PSL दिखाने दे वरना 10 स्पोर्ट्स को इजाज़त नहीं देंगे। ARY इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत अदालती फैसलों पर अमल करते हुए PSL नशरियात में रुकावट से बाज रहे।
क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का तूफान, सबसे बड़ा क्रिकेट शो, हर लम्हा पुरजोश। शायकीन क्रिकेट का जोश जगाने आ रहा है। एक बार फिर मासूमाना शरारतें, चैंपियन कप्तान यूनिस खान, कामरान अकमल की माहिराना तज्जिये और तबसरे, आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। तो हो जाए तैयार, कल से रोजाना रात 11:03 पर। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 150 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। जमीमा ने 53 रन की इनिंग खेलकर कामयाबी दिलाई। नशरा सिंधु ने 2, सादिया इकबाल ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 149 रन स्कोर किए। फराटे भरती, शोर मचाती, धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला। चोलिस्तान जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। फैसल शादी खेल ने 3 घंटे 59 मिनट और 3 सेकंड में रेस मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन के खुसूसी कैटेगरी में माहम फेरोज ने पहली पोजीशन हासिल की। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, मारूफ ड्रामा और अफसाना निगान और तंज के माहिर अनवर मकसूद की आमद। उर्दू अदब की शख्सियात को खिराज तहसीन पेश किया। खिताब में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत तुर्की में ज़लज़ले के मलबे तले दबे लोगों के साथ तो खड़ी है, मगर पाकिस्तान में गुर्बत तले दबे लोगों के साथ बैठी भी नहीं।